अमेरिका के लिए राहत की सांस। पायलट जो कि ईरान के कब्जे में था उसे रेस्क्यू कर लिया गया है और इसकी पुष्टि किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ट्विटर द्वारा की है। उन्होंने कहा है कि जो पायलट वहां पे था उसे एक डेयर डेविल ऑपरेशन के तहत वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है और उसकी हालत बिल्कुल ठीक है। जख्मी जरूर हुआ है लेकिन वो स्टेबल है और ये बहुत ही कठिन और बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन था। उसने अपने फोर्सेस की सराहना की है जो इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे, क्योंकि ये फ्राइडे की बात है जब F-15 को मार गिराया था ईरान की फोर्सेस ने। दोनों पायलट इजेक्ट कर गए थे। पहले पायलट को तो पहले दिन में ही रेस्क्यू कर लिया गया था, उसके बाद दूसरे पायलट के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था। जब रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था तो ईरान की फौज ने उन हेलीकॉप्टर्स पर भी फायरिंग की थी जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे। लेकिन पिछले 2 दिन से हमने देखा कि लगातार अमेरिका की कोशिश थी किसी भी तरीके से इस पायलट को ईरान के कब्जे से निकालना है और उसे अपने पास हिफाजत के साथ लेके आना है, क्योंकि ये ऑपरेशन इतना आसान नहीं था। एक तरफ आप देख सकते हैं कितनी मुश्किल टेरेन है और दूसरी तरफ ईरान की फौज थी और तीसरी तरफ उनका एयर डिफेंस सिस्टम। ऐसे में ईरान की टेरिटरी में एंटर करना इतना आसान नहीं था, लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर हिस्ट्री में सबसे मुश्किल ऑपरेशन माना जाएगा और सबसे कामयाब ऑपरेशन भी। किस तरीके से आप एनिमी लाइन के क्रॉस करके चले जाते हैं। अब जब डोनाल्ड ट्रंप के अगर आप मैसेज को देखें तो उसमें साफ बताया जाता है कि इस पायलट के साथ पूरी तरह से सीनियर ऑफिशियल्स इंटरेस्ट थे, वो पूरी कोशिश कर रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे इसकी पोजीशन कहाँ है, कहाँ पे है, और उसी तरीके से ऑपरेशन को प्लान किया गया। इस ऑपरेशन के लिए हर चीज का इस्तेमाल किया गया, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया, एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, सब कुछ इस्तेमाल करके उसको फाइनली वहां से रेस्क्यू करा दिया गया है। क्योंकि पायलट अगर वहां उनके कब्जे में रह सकता था, हो सकता है उसे प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया जाता और बाद में उसको बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल कर सकता था ईरान, क्योंकि ये अमेरिका के लिए बहुत ही मुश्किल स्थिति थी और बहुत ही ह्यूमिलेटिंग सिचुएशन हो जाती और एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती। यही एक वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल सारे दौरे कैंसिल कर दिए और पब्लिक अपीयरेंस भी उन्होंने नहीं करी, क्योंकि वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खुद पर्सनली मॉनिटर कर रहे थे। और फाइनली रेस्क्यू करवा दिया गया और बताया जाता है कि उसे एनिमी लाइन से बाहर निकाल कर अपने पास ले आए हैं, क्योंकि ये आसान ऑपरेशन नहीं होता, खासकर उस मुल्क के साथ जिनके साथ आप जंग लड़ रहे हैं और उनके वहां हर चीज तैयार है निपटने के लिए आपसे। और उस स्थिति में अगर आप एनिमी लाइन को क्रॉस करके जाते हैं और अपने शख्स को बाहर लेके आते हैं, आप एक मिसाइल कायम करते हैं कि आप अपने किसी भी फौजी को एनिमी लाइन पे नहीं रहने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन आप उसे वहां से निकाल कर लाएंगे। और इस ऑपरेशन की खास बात है कि एक क्लीनेस्ट ऑपरेशन माना जाता है, कोई भी जख्मी नहीं हुआ। उसके बावजूद कि वहां पे पूरी तरह से ईरान की फौज तैयार थी, उसके बावजूद आपने वहां से उस पायलट को निकाल लाया, तो खुद दर्शाता है कि कितना ही मुश्किल, कितना ही कठिन और कितना ही डिफिकल्ट ऑपरेशन रहा होगा, कितना ही डेयरिंग ऑपरेशन रहा होगा। अमेरिका के लिए बहुत बड़ी कामयाबी और राहत की सांस अब सबकी नजर रहेगी अप्रैल 6 पर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया और उन्होंने कहा है कि मैं इतना ज्यादा हमला करूंगा बड़ा कि ईरान को नानी याद आ जाएगी। तो ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो वहां पे आग बरसाएंगे आने वाले दिनों में। और वही दूसरी तरफ से पलटवार करते हुए ईरान ने भी कहा है कि वो भी अमेरिका को जहन्नुम की आग में धकेल देंगे कि अगर अमेरिका ने किसी भी किस्म की हिमाकत की, उनको टारगेट करने की, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को या कहीं और टारगेट करने की कोशिश की। वहीं वार और पलटवार जारी है, लेकिन इसके बीच में ये सबसे बड़ी खबर है अमेरिका के लिए, क्योंकि लगातार हमने देखा था किस तरीके से ईरान अमेरिका की खिल्ली उड़ा रहा था, कह रहा था कि जब 37 दिन पहले आपने ऑपरेशन शुरू किया था तो आपने कहा था रेजिम चेंज होगी। आज आपकी यह हालत है कि आप रेस्क्यू मिशन में लगे हुए हैं, अपने पायलट को बचाने के लिए आप लगे हुए हैं। अब पायलट जब वापस ईरान के कब्जे से अमेरिका के पास आ गया तो काफी इंपॉर्टेंट चीज रहती है अमेरिका के लिए। अब उनके लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी और एक बड़ी एडवांटेज ये है कि अगर पायलट उनके कब्जे में, उनके हाथों में लग जाता तो हो सकता है कि उनसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते। हालांकि पायलट को ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसी सिचुएशन में वो अपना मुंह ना खोलें, लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है, टॉर्चर कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हिफाजत के साथ पायलट को अमेरिका वापस ले आया।